तो गाइस जैसे कि हमें पता है भाई कि डोरेमोन एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसने बहुत सारे लोगों के बचपन को संवारा है। पर अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई डोरेमोन एक ऐसी नॉर्मल एनिमेटेड सीरीज नहीं है। अपने टाइम पे बाकी एनिमेटेड सीरीज के कंपैरिजन में इसमें कुछ ऐसे पैराडॉक्स दिखाए गए हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। और हाँ, ये कोई नॉर्मल पैराडॉक्स नहीं है, ये टाइम ट्रैवल से रिलेटेड ऐसे पैराडॉक्स है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं एक और बात बता दूं, ऐसे सिर्फ कोई एक या दो पैराडॉक्स नहीं है, लगभग 4 से 5 अलग अलग एपिसोड में हमें अलग अलग पैराडॉक्स के बारे में बताया गया। उसमें से एक सबसे फेमस और सबसे मिस्टीरियस पैराडॉक्स के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई चले फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस पैराडॉक्स को जानने से पहले मैं भाई ये बात आपको बता देता हूँ कि भाई मैं ज्यादातर गाइस इस तरीके से मुंह दिखाकर वीडियो नहीं बनाता, पर अभी मैं मुंह से दिखा रहा हूँ कि गाइस मान सोचे एक बार इस वीडियो बना के देखते हैं। और मैं अपना फेस रिव्यू गाइस कर लूंगा जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो भाई हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स से काफी करीब है चैनल, तो भाई जल्दी जल्दी 1 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। वे चलिए वीडियो को मेन मुद्दे पे आते हैं। तो भाई इस पैराडॉक्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें डोरेमोन के एक पुराने एपिसोड के पास जाना होगा। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है गाइस, आपने टीवी पे देखा भी होगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन एक कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं और वो कॉमिक बुक उन्हें काफी पसंद आ रही होती है। लेकिन जब वो उस कॉमिक बुक को पढ़ रहे होते हैं उसमें एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे काफी ज्यादा सस्पेंस बन जाता है। अब जब सस्पेंस बनता है तभी एक अनफॉर्चुनेट चीज यही होती है कि कॉमिक बुक वही खत्म हो जाती है, यानी कि कॉमिक की स्टोरी सस्पेंस पे ही खत्म हो जाती है। अब ये देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर हमने पार्ट 1 तो पढ़ लिया है जिसमें एक काफी खतरनाक सस्पेंस दिया गया है, तो अभी पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तो नोबिता और डोरेमोन शॉप में जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस कॉमिक का पार्ट 1 वो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो ये जानने के बाद वो काफी दुखी होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पक्का इस कॉमिक बुक के राइटर पार्ट 2 लिख रहे होंगे। तो जब जाकर कॉमिक बुक के राइटर के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि राइटर ने भी अभी तक पार्ट 2 लिखना शुरू ही नहीं किया है। ये देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक काफी खतरनाक आइडिया आता है कि भाई अभी दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, टाइम टाइम मशीन के इस्तेमाल से फ्यूचर में चले जाते हैं और फ्यूचर में जाके वो इजीली उस कॉमिक बुक को पढ़ पाएंगे। अब टाइम मशीन होने का कोई फायदा तो उठाना ही चाहिए, तो वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में चले जाते हैं जब पार्ट 2 उस कॉमिक का रिलीज हो चुका था। फिर वहां जाकर उस दुकान में खड़े होकर उस पार्ट 2 को पढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि दुकान में खड़े होकर पार्ट 2 पढ़ना तो अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी बुक ऐसे खड़े होकर नहीं पढ़ सकती। तो शॉपकीपर उन्हें आधे में भगा देता है, यानी नोबिता और डोरेमोन आधी स्टोरी ही पढ़ पाते हैं, उसके बाद शॉपकीपर उन्हें वहां से भगा देता है। तो नोबिता और डोरेमोन पार्ट 2 की आधी स्टोरी पढ़कर वापस फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर जब वो टहल रहे होते हैं तो देखते हैं कि खाली मैदान में जियान, सुनियो और शिजुका है और वो वहाँ पर पार्ट 2 का डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पार्ट 2 में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और उन्हें भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी पार्ट 2 की। तभी नोबिता और डोरेमोन वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने पार्ट 2 देख ली है। और ये सुनते ही जियान, शिजुका और सुनियो एकदम चौंक जाते हैं। फिर नोबिता और डोरेमोन ने जितना भी पार्ट 2 का आधा पार्ट पढ़ा था वो उस स्टोरी को जियान, सुनियो और शिजुका को समझाने लगते हैं कि तभी कॉमिक बुक का जो राइटर था, जो कि हमने देखा था, जो कि नहीं लिख पा रहा था पार्ट 2 की स्टोरी, वो उस खाली मैदान के बगल से गुजर रहा होता है और तभी वो नोबिता और डोरेमोन की उस स्टोरी को सुन लेता है जो वो जियान, सुनियो और शिजुका को सुना रहे थे। फिर तभी वो सोचता है कि ये तो काफी बढ़िया स्टोरी है और वो नोबिता और डोरेमोन के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम अभी जो स्टोरी कह रहे थे वो पूरी की पूरी स्टोरी मुझे ला कर दो या फिर मुझे बताओ। अब उन्होंने ये पूरी की पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ी थी। तो नोबिता और डोरेमोन वापस से फ्यूचर में जाते हैं। तो दोस्तों, वापस से फ्यूचर में जाने के बाद नोबिता और डोरेमोन उस कॉमिक बुक का पार्ट 2 खरीद कर लाकर प्रेजेंट में राइटर को दे देते हैं। फिर वो जो राइटर होता है वो पार्ट 2 देखकर भी कॉमिक को लिख लेता है। पर यहाँ पे तो ये एपिसोड खत्म हो गया, पर एक काफी खतरनाक पैराडॉक्स यहाँ से सामने आता है। इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सोचने वाली बात है कि अगर
प्रेजेंट के राइटर ने फ्यूचर से कॉमिक बुक लेकर अभी प्रेजेंट में पार्ट 2 लिखा है, तो एक्चुअली में फ्यूचर में पार्ट 2 किसने लिखा था, यानी जो पार्ट 2 फ्यूचर में मौजूद है वो किसने लिखा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट वाला राइटर है उसने तो ये पार्ट 2 फ्यूचर वाले पार्ट 2 को चोरी करके लिखा है। तो एक्चुअली में जो फ्यूचर वाला पार्ट 2 एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वो किसने लिखा है। तो गाइस यही एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, और फिजिक्स में जो है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इसे कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज खुद के एग्जिस्टेंस का कॉज बन जाती है पीछे जाकर। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में और भी चीजें जान सकते हैं। तो यही एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और ये पैराडॉक्स है भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला और मिस्टीरियस पैराडॉक्स। बाकी अगर आपको इस पैराडॉक्स के बारे में नहीं पता था तो मैं बता दूं ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ही है। आप गूगल में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। तो भाई इस पैराडॉक्स को जान के आपको कैसा लगा जरूर कमेंट से बताइए। और हाँ गाइस, जो पैराडॉक्स जैसे मैंने अच्छे समझा दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।